प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बर्लिन में जर्मनी के साथ दोनों देशों के बीच हर 2 साल पर होने वाली अंतर सरकारी बातचीत में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, शिक्षा और ग्रीन एनर्जी सहित कई मुद्दों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा का आज समापन होगा। कल एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जर्मनी के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि देश का लोकतंत्र अपनी जनता के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से है सक्षम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश को 9% की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू घाटे के वृहद आर्थिक मानकों में सुधार लाने की जरूरत है। भारत और रूस ने आपात प्रबंधन के क्षेत्र में गठित संयुक्त आयोग के स्वरूप और कामकाज की व्याख्या करने वाले नियम पर कल किए दस्तखत। दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में 2 आरोपियों ने विशेष अदालत में दावा किया है कि 16 दिसंबर की रात वे उस बस में नहीं थे जिसमें 23 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया था। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी और एसएफआई के बीच हुई झड़प को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन की टिप्पणी के बारे में की है शिकायत। पश्चिम बंगाल में इन दिनों राजनीतिक घमासान के बीच छात्र राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। बुधवार को कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज के बेकर लैब में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। भारत और बांग्लादेश के बीच कल प्रसारण मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के सार्वजनिक प्रसारणकर्ताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि किंगफिशर एयरलाइंस जब तक बकाया 400 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करेगी उसे कैश पेमेंट के आधार पर सेवाएं शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कर्नाटक पुलिस ने बेलगांव मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देकर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता पैदा करने के आरोप में महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मृत्युदंड के फैसले पर अमल करने में विलंब के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। चेन्नई का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय छेड़छाड़ रहित पासपोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला कार्यालय बन गया है। इसमें फर्जी पासपोर्ट रोकने के लिए कई विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। लंदन में हो रही G8 देशों के विदेश मंत्रियों ने उत्तर कोरिया के प्रस्तावित परमाणु हथियार और मिसाइल के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी घोर निंदा की है। अलकायदा ने इराक में 48 सीरियाई सैनिकों और कर्मचारियों के मारे जाने की जिम्मेदारी ली है। सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से विद्रोहियों और अलकायदा के बीच साठगांठ को लेकर कार्रवाई करने की है अपील। अमेरिकी सीनेट में पिस्तौल की खरीदारी से संबंधित पाबंदियों और नियंत्रण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर बहस चल रही है। पिछले 19 सालों में इस तरह के प्रस्ताव पर पहली बार गंभीरता से चर्चा हो रही है। आईपीएल में कल के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने क्रिस गेल की तूफानी बल्लेबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कल के दूसरे मुकाबले में पुणे वॉरियर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। पुणे ने राजस्थान से जीत के लिए मिले 146 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज आईपीएल में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। हैदराबाद में आज दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप विश्व बैडमिंटन महासंघ की ताजा सूची में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। साइना नेहवाल ने महिला एकल रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा है।